हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप चैप्टर नंबर 14 क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसको हम ओगिव के नाम से जानते हैं या फिर कह सकें त्वरण के नाम से। ये त्वरण क्या होता है, ओगिव क्या होता है, इससे पहले मैं आपसे अगर कहूँ कि आपने एक्सरसाइज 14.3 में मीडियम के बारे में पढ़ा था, मीडियन क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, इसके बारे में पढ़ा था। सिंपली आपने फॉर्मूला से मीडियम को फाइंड किया था। बट अब अगर आपसे कह दिया जाए कि आप किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड से मीडियन को फाइंड कीजिए यानी कि माध्यिका को ज्ञात कीजिए, तो वो जो प्रोसेस है यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड से ग्राफ का जो प्रोसेस है, उस ग्राफ के प्रोसेस से यदि मीडियम को फाइंड किया जाए तो उसे हम कहते हैं ओगिव यानी कि त्वरण। तो त्वरण की अगर बात की जाए तो आपने CF, जिसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं यानी कि संचयी बारंबारता, इसके बारे में तो पढ़ा है। अगर CF और कह सकते हैं CI, क्लास इंटरवल, जिसको हम हिंदी में वर्ग सीमा के बारे में जानते हैं, यदि मैं इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं तो उसे हम ओगिव यानी कि त्वरण कहते हैं। ओगिव यानी कि त्वरण कहते हैं। त्वरण दो तरह के होते हैं। त्वरण जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जिसे हम लेस देन टाइप कहते हैं, लेस देन टाइप यानी कि से कम, और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं मोर देन टाइप। और इन दोनों ओगिव के बीच में ही हमारी मीडियम होती है। मीडियन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ओगिव ड्रॉ करना पड़ेगा यानी कि त्वरण ड्रॉ करना पड़ेगा, ओगिव ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लेस देन टाइप को कर लेते हैं। हमारे पास जैसा कि आपको सामने ये दिख रहा है, ये एक क्लास गिवन है, ये एक क्लास गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेस देन टाइप में, जब भी आपको लेस देन टाइप की बात करनी हो तो लेस देन टाइप में आपको अपर लिमिट लेनी है। अपर लिमिट, यहाँ पे इन दोनों में आपको अपर लिमिट यानी कि उच्च सीमा 20 दिख रही है, तो हम इसे लिख सकते हैं लेस देन 120, जबकि दूसरे में 140 है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ लेस देन 140। नेक्स्ट यहाँ पे आपको 160 दिख रहा है, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं लेस देन 160। देन आपको 180 दिख रहा है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेस देन 180। एंड देन सबसे एंड में आपको 120 दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेस देन 200। माफ़ कीजिएगा 200 है, यहाँ 200 लिख सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि आप मीडियम फाइंड कीजिए, तो मीडियम फाइंड करने का आपको ध्यान रखना है, दो तरीके होते हैं। पहला जो तरीका होता है जिसमें आप वैल्यूज़ या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जबकि दूसरा तरीका होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड यानी कि ग्राफिकल प्रोसेस से, और इस प्रोसेस को हम ओगिव कहते हैं। इसमें मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF और क्लास इंटरवल के बीच में एक ग्राफ खींचा जाता है और उसी ग्राफ की हेल्प से हमें मीडियम फाइंड करनी होती है। मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, चलिए इसी को सीखते हैं। तो हमने सबसे पहले ये जो हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है एक हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, उसकी हेल्प से हमें ओगिव यानी कि त्वरण निकालना है और साथ में एक मीडियन यानी कि माध्यिका निकालनी है। तो सबसे पहले ओगिव निकालने के लिए, ओगिव होते हैं जैसा कि मैंने बता दिया आपको, ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है लेस देन, एक होता है लेस देन टाइप का, और एक होता है जिसे कहते हैं मोर देन टाइप का। और हमारी जो मीडियम होती है वो इन दोनों के बीच में होती है, यानी कि लेस देन टाइप और मोर देन टाइप का जो ग्राफ जिस पॉइंट पे मिलेगा उसी पॉइंट को हम मीडियन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है लेस देन टाइप। अब लेस देन टाइप में कन्वर्ट करने के लिए आपको हर इंटरवल में से अपर लिमिट ही लेनी है यानी कि उच्च सीमा लेनी है। तो चलिए यहाँ पे अब हम मेंशन कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी दी हुई है सामने, फ्रीक्वेंसी जैसा कि आपको सामने दिख रही है, ये 12 है, ये 14 है, ये 8 है, ये 6 है और ये 10 है। यहाँ लिख लेते हैं, ये होगा 12, नेक्स्ट वन इज़ 14, इसके बाद मैं लिख सकता हूँ 8, इसके बाद मैं लिख सकता हूँ 6, इसके बाद लिख सकता हूँ मैं 10। अब इसके CF लिख लेते हैं। CF सबसे पहले अगर मैं CF की बात करूँ तो CF में 120 से लेस देन जो दिख रही है CF,
इसे आप CF को एज इट इज लिख सकते हैं, यानी कि हम CF को यहाँ पे 12 एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद है लेस देन 140। लेस देन 140 में यानी कि 140 से पहले ये दोनों ही ऐड हो जाएंगे। दैट मीन्स इन दोनों को हमें ऐड करके इसको और इसको ऐड करके हमें सामने लिखना है। इन्हें ऐड कर दीजिए, ये हो जाएंगे 26। इसके बाद नेक्स्ट जो दिख रहा है आपको लेस देन 160, 160 से लेस देन ये सारी वैल्यू ऐड हो जाएगी। इट मीन्स इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ये हो जाएंगे 34। इसके बाद इस तरह से आप ऐड करते जाएंगे, इन सब को जब आप ऐड करते जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 50 और इस तरह से सिग्मा एफ की वैल्यू भी हो जाएगी, यानी कि एन कह सकते हैं हम इसे, एन की वैल्यू भी हो जाएगी 50। तो इस तरह से लेस देन टाइप को हमने कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे एक हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में। ध्यान रखना कि जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे हम क्लास इंटरवल ले सकते हैं, क्लास इंटरवल, यानी कि इसको हम वर्ग भी कहते हैं, यानी कि वर्ग आप ले सकते हो एक्स एक्सिस पे। जबकि वाई एक्सिस पे आपको CF की वैल्यू लेनी है, CF की वैल्यू आपको वाई एक्सिस पे लेनी है। तो चलिए सबसे पहले आपके सामने ये दिख रहा है लेस देन 120, लेस देन 120। तो सबसे पहले हम इसे मेंशन कर लेते हैं और यहाँ पे एक आप स्प्रिंग बना दीजिए, यहाँ रख दीजिए 120, इसके बाद 140, 100 से स्टार्ट है तो 100 से स्टार्ट कर लीजिए, 100, 120, देन 140, देन 160, नेक्स्ट वन इज 180 एंड 200। इसके बाद CF आपको ये दिख रहा है, आप यहाँ पे CF में 5 का गैप ले सकते हैं, 5, देन यहाँ 10 लिख सकता हूँ, इसके बाद 15, इसके बाद 20, इसके बाद 25, देन 30, 35, 40 और 45। इस तरह से मैं वैल्यू ले सकता हूँ। 20 की वैल्यू CF की दी हुई है, ये CF की आपको वैल्यू दिख रही है 12, यानी कि 120 की वैल्यू ये रही और 12 आपको दिख रही है 10 से थोड़ा सा अब, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी क्योंकि इसमें मैं ग्राफ का यूज़ तो नहीं कर रहा, बट जब आप ग्राफ का यूज़ करेंगे तो वैल्यू आपको एग्जैक्ट मिलेगी। तो यहाँ पे लेस देन 120, यानी कि मैं यहाँ पे इसे मेंशन कर सकता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ दिख रहा है लेस देन 140 में 26, लेस देन 140 में आप 26, ये रहा आपके 26, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद लेस देन 160 34, लेस देन 160 34 की वैल्यू ये रही, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। लेस देन 180 इट्स 40, 180 पे ये रही 40, आप यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं। इसके बाद लेस देन 200 में 50, लेस देन, अब यहाँ 50 तो है नहीं, हम यहाँ 50 लिख लेते हैं, 200 में 50, यानी कि मैं इसे यहाँ पे लिख सकता हूँ। और आप इसे ज्वाइन कर दीजिए तो आपको एक कर्व लाइन दिखेगी और इसी कर्व लाइन को हम ग्राफ कहते हैं। ये जो ग्राफ बना ये लेस देन टाइप का ग्राफ बना। किसका ग्राफ बना बच्चों? लेस देन टाइप का ग्राफ। लेस देन टाइप का ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ होता है, जबकि मोर देन टाइप का ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ पे लेस देन टाइप का ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। लेस देन टाइप का ग्राफ इस तरह से बनता है। चलिए अब हम इसे मोर देन टाइप, इसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं। मोर देन टाइप का ग्राफ हमें बनाना है इसी ग्राफ के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर देन टाइप में आप लोअर लिमिट लेंगे, जबकि लेस देन टाइप में अपर लिमिट लेंगे। लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा, इन दोनों में से निम्न सीमा लोअर लिमिट आपको 100 दिख रही है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं मोर देन 100। इसे इसके सामने लिख लेते हैं, मोर देन 100। नाउ सेकेंड वाले में मोर देन 120, नेक्स्ट मोर देन 140, नेक्स्ट मोर देन
160। इसके बाद हम आगे वाले में मोर देन 180 लिख सकते हैं। अभी ये जो ग्राफ था ये तो लेस देन का था, यानी कि लेस देन का एक टेबल बनाया, फिर हम मोर देन का टेबल बनाएंगे। लेस देन का ग्राफ आपको सामने दिख रहा है, फिर मोर देन का ग्राफ आपको इसी ग्राफ में बनाने हैं, और जहाँ पे दोनों ग्राफ मिलेंगे उसी पॉइंट पे आपको मीडियन मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी तो सेम दिख रही है, फ्रीक्वेंसी को हम लिख लेते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है, या फिर आप कह सकते हैं इस CF की हेल्प से आप फिर से CF इसके लिए मोर देन टाइप के लिए CF कैसे लिखेंगे ये देखिए। मोर देन 100 में यानी कि 100 से मोर देन, ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी, और ऐड करने के बाद यहाँ पे आपके सामने वैल्यू आई हुई है, आप इसे एज इट इज लिख सकते हैं। इसके बाद मोर देन 120, मोर देन 120 यानी कि 12 को छोड़ देना, बाकी सबको ऐड कर देना, बाकी सबको ऐड कर देना। इट मीन्स मैं 50 में से 12 को माइनस कर देता हूँ, तो ये हो जाएंगे 38। इसके बाद है मोर देन 140, मोर देन 140 यानी कि ये सारे के सारे ऐड करके भी आप लिख सकते हो, या फिर 14 प्लस 12 को ऐड करके 50 में से माइनस कर दीजिए, या इसमें से ही यानी कि इसमें से आपने 12 माइनस किया, या इसमें से आप 14 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएंगे 14 यदि माइनस करोगे तो ये हो जाएंगे 26। इसके बाद 160, मोर देन 160 के लिए 8 माइनस कर दीजिए, यदि आप इसमें से 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16। इसके बाद मोर देन 180 में से 6 माइनस कर दीजिए और ये हो जाएंगे 10। तो बच्चों आपको अगर चेक करना है तो आप देख सकते हैं कि मोर देन की CF की वैल्यू लास्ट वाली और लेस देन की FI की वैल्यू लास्ट वाली सेम आनी चाहिए। तो हमारा जो मोर देन और लेस देन टाइप का जो टेबल है वो बिल्कुल राइट है। चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। यहां पे जैसा कि आपको बच्चों दिख रहा है मोर देन 180 और ऊपर दिख रहा है मोर देन 100, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, मोर देन 100 से स्टार्ट करेंगे। मोर देन 100 तो 100 को ही ले लीजिए आप, ये है 50, तो मैंने यहां पे 50 पे मार्क किया, 100 के सामने 50 पे मार्क कर दिया। मोर देन 120, मोर देन 120 ये रहा 120 और हमें यहाँ पे 38 पे लेना है, यहाँ पे आप ले सकते हैं। इसके बाद मोर देन 140, मोर देन 140 ये रहा 140 और इसकी वैल्यू 26, दैट इज 25 से थोड़ी ज़्यादा होगी, 25 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इसके बाद मोर देन 160, मोर देन 160 इट्स 16, मोर देन 160 मैं यहाँ पे 16 लिख सकता हूँ। मोर देन 180 10 लिख सकता हूँ, मोर देन 180 10, मोर देन 180 10 लिख सकते हो। चलिए इसे ज्वाइन कर देते हैं, ये इससे ज्वाइन कर दिया, इसको हमने इस वाले पॉइंट से ज्वाइन किया, इसे हमने इस वाले पॉइंट से ज्वाइन किया, इसे हमने इस पॉइंट से ज्वाइन किया। अब आप देख सकते हैं ये जो है ये लेस देन टाइप का ग्राफ है, जबकि ये जो ग्राफ है ये मोर देन टाइप का ग्राफ है, मोर देन टाइप का ग्राफ है। और ये दोनों ग्राफ आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे n की वैल्यू है, टोटल आपको n की वैल्यू दिख रही है 50, यानी कि अगर आप n/2 निकालेंगे, n/2 यानी कि 50/2 जब फाइंड करेंगे तो ये होगा 25 और अप्रॉक्सीमेटली आपको 25 के सामने ये वैल्यू दिख रही है। चूंकि मैंने ग्राफ में तो ड्रॉ नहीं किया इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू उसके सामने नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू सामने आ जाएगी। तो 25 पे यानी कि जब CF की वैल्यू 25 होगी, CF की वैल्यू 25 के सामने होगी, वहाँ पे मीडियन जो मिलेगा वो x एक्सिस पे मिलेगा, क्योंकि मीडियन जो होता है बच्चों, जो मीडियन होगा वो हमेशा क्लास इंटरवल के बीच में होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 प्लस 14 ये होता है 26 और मीडियन मिलेगा हमें यहाँ पे 26, यानी कि मीडियन हमें CF की वैल्यू अगर 26 के आसपास हो रही है तो हमें मीडियन मिलेगा 8, यानी कि लेस देन 1
60 के बीच में, यानी कि 160 के बीच में आपको यहाँ पे वैल्यू दिख रही है। और ये जो भी वैल्यू आपको सामने दिखे, क्योंकि ग्राफ में इसमें तो मैं नहीं बता सकता, इसमें तो मान लीजिए मीडियन हमारा है 158 के आसपास, तो आपका मीडियन हो जाएगा 150 के 58 के आसपास। बट ये ग्राफ में एग्जैक्ट आपको वैल्यू दिख जाएगी। और इस तरह से हम ओगिव को बड़े आसान तरीके से लेस देन टाइप और मोर देन टाइप को भी बड़े आसान तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम कर सकते हैं। क्वेश्चंस बनते हैं दो तरह के। हो सकता है कि आपसे केवल ओगिव के बारे में पूछा जाए कि आप उसे लेस देन टाइप में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपको केवल एक ही ग्राफ बनाने हैं, आपको मीडियन फाइंड नहीं करने। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि मीडियन फाइंड कीजिए, तो आपको ये पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, जिससे आपको मीडियन इजीली मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।